السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ وبعد، عفت مآب بہنوں، ہم نے کل کے سبق میں جو چمن اسلام قاعدہ تھا یا اردو ادب کی کتاب تھی، کل ہم نے آخری سبق پڑھ لیا جو دعا پر مشتمل تھی۔ میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ اس کتاب کے لکھنے والے مولانا نذیر احمد املوی رحمہ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے اس کتاب کی شروعات، اس کتاب کی ابتدا اور آغاز اللہ کے نام سے کیا اور کہا الف سے اللہ، با سے بسم اللہ۔ تو الف سے اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے، اس بات کو مانیں کہ اللہ ایک ہے، اور با سے بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہونا ہے، ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہونا ہے۔ جو بھی کام کیا جائے اگر وہ اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں برکت حاصل ہوتی ہے، برکت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، اجر ملتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کام کیا جاتا ہے اللہ کا نام لیے بغیر، اللہ کے نام کے بغیر کیا جاتا ہے تو رحمت سے کٹ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے کٹ جاتا ہے۔ ایسی مجلس پر، ایسے عمل پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے صاحب کتاب علامہ نذیر احمد املوی رحمہ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شروعات کی ہے الف سے اللہ، با سے بسم اللہ کے ذریعے، اور اس کتاب کو ختم کیا ہے دعا کے ذریعے۔ اور دعا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا کے معنی کیا ہے؟ پکارنا، ندا دینا، آواز لگانا۔ ندا مانے، دعا مانے
पुकारना, निदा देना, आवाज लगाना। इंसान मुसीबत में अल्लाह को पुकारता है, परेशानी में अल्लाह को पुकारता है। अल्लाह फरमाए उदऊनी अस्तजिब लक, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। उदऊनी, तुम मुझसे दुआ करो, मुझसे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का क्या करूंगा, जवाब दूंगा। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। तो हम अल्लाह को पुकारे मुसीबत में भी, गैर मुसीबत में भी। इसलिए कल हमने बताया था कि दुआ के माने इबादत की, दुआ वल इबादह, दुआ ये इबादत का नाम है, या अल इबादत हिय दुआ, इबादत ये दुआ का नाम, यानी चाहे कहो दुआ वल इबादत, दुआ ही इबादत है या इबादत ही दुआ है, दोनों का एक ही माना है। क्योंकि तौहीद उलूहियत या तौहीद इबादत जो अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ रखती है और इबादत अल्लाह ताला के लिए ख़ास है, ऐसे ही दुआ भी इबादत का एक हिस्सा है, इबादत का एक हिस्सा है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए ख़ास है कि हम मुसीबत की घड़ी में हो, परेशानी की घड़ी में हो, खुशहाली की हालत में हो, हर हालत में हम अल्लाह को पुकारें। तो इसीलिए उन्होंने अपने किताब को ख़त्म किया दुआ पर। वो दुआ क्या थी? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, वो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ये दुआ पर मुश्तमिल है कि इंसान अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि अल्लाह मेरी जो आरज़ुएं हैं, मेरी जो तमन्नाएं हैं, दुआ बन के मेरी ज़ुबान पे आती है। मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे, मेरी ज़िंदगी को इस तरीके पर बना दे, शम्मा की तरह, चिराग की तरह बना दे, जो अपने नीचे तारीकी को रखता है, दूसरे लोगों का तक रोशनी पहुंचाता है। मुझे नेकियों का हामिल बना दे, नेकियों का फैलाने वाला बना दे, कि मेरी वजह से दुनिया में नेकियों का बोलबाला हो जाए, और मुझे गरीबों की मदद करने वाला, गरीबों से मोहब्बत करने वाला, ज़ईफ़ों कमज़ोरों से मोहब्बत करने वाला बना दे, और मेरी वजह से मेरे वतन को ज़ीनत हासिल हो, यानी मेरी वजह ही से मेरा वतन खूबसूरत बन जाए, मैं वतन के लिए मुफीद हो जाऊं, और उसी तरह मुफीद हो जाऊं जिस तरह चमन के लिए फूल मुफीद हुआ करते हैं, चमन के लिए फूल मुफीद हुआ करते हैं, उसी तरह मैं भी लोगों के लिए मुफीद हो जाऊं। तो ये हमने दुआ पढ़ा था। अब यहाँ से हम जो है, जो हमारे चंद अय्याम इस कोर्स के बाकी रह गए हैं, यहाँ से हम इस किताब का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इस किताब को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे।